हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर। और गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुका है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। जी हाँ, जिसका था सभी को बेसब्री से इंतज़ार। तो अब इंतज़ार हो चुका है आपका बिल्कुल ख़त्म। अब आपको कोई इंतज़ार नहीं करना, आपको फॉर्म फिल करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और बाकी की और आगे की तैयारियां करनी हैं। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र कुछ खास पॉइंट्स पर। देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो है 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक। जी हाँ, 30 सितंबर से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। जो लास्ट डेट एंड टाइम भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो वो भी क्या है, 30 सितंबर ही है। फ़ी पेमेंट जो करनी है वो भी 30 सितंबर तक ही कर देनी है, उसके बाद कोई फ़ीस भी सबमिट नहीं होगी। अगर आप कोई करेक्शन है, कोई गलती आपको फॉर्म फिल करने में हो जाती है, वैसे कोशिश कीजिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो, बात का फिर बड़ा ही दिक्कत होती है। ओके, तो आपको 2 दिन मिलेंगे, 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर। आपको करेक्शन कर सकते हो अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो गया है। और जो एग्ज़ाम होना है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, दिसंबर 2023 में ही। डेट अभी आउट नहीं की है इन्होंने, क्योंकि डेट कुछ दिन पहले ही आउट ये हो जाएगी, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे उसका जब डेट आ जाएगा। तो देखिए कुछ खास पॉइंट्स और आगे हम चलते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि एसएससी बेस्ड वैकेंसी है ये, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ओके, और जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही होगी। अगर अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं, जब आपका जो फिजिकली एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट वगैरह होगा, ओके, बाद में आपका मेडिकल होगा। ओके, तो यहाँ पर हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे उस टाइम में, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने से पहले तो काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, धीरे से हम नीचे आते हैं। पे स्केल इसका पे 3, जो लेवल 3 है वही लगेगा। वैकेंसी देख लेते हैं एक बार, वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, टोटल वैकेंसी हैं 7,547। देखिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की अनरिजर्व की है 2,748, ईडब्ल्यूएस की हैं 488, ओबीसी की हैं 258, एससी की हैं 717, एसटी की हैं 242। इसी तरीके से सारी वैकेंसी दी हुई हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा। देखिए, इसके आगे हम चलते हैं। कुछ खास पॉइंट्स पर हम सिर्फ नज़र मार रहे हैं। ओके, तो देखिए, एज अगर आप बात करें नेशनलिटी की, तो कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एज लिमिट है 18 से 25 तक। वो भी कब, 1 जुलाई 2023 तक उसको जो है 18 ईयर का हो जाना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born earlier than 2 July 1998 and later than 1 July 2005। जी बिल्कुल, 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी देखिए दिया हुआ है। SC ST 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 ईयर, स्पोर्ट्समैन वगैरह का 5 ईयर है। बाकी और नीचे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एज रिलैक्सेशन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही तसल्ली से पढ़िएगा, तभी फॉर्म आप इसको फिल कीजिएगा। ओके, देखिए, ये सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है, तो ये अभी ज़रूरत नहीं है इसका। ओके, आप बस चेक कर लीजिएगा कि आपके पास ये हैं या नहीं है। देखिए, असेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ट 4। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी, वो भी सिर्फ सन्स डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसेड दिल्ली पुलिस पर्सनल
मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, एंड सेकंड जो है वो है बैंड्समैन, बजलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एट्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। तो यहाँ पर थोड़ा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट ये सबके लिए नहीं है, ये 2 क्राइटेरिया हैं, इन्हीं के लिए हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है, जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने की, वो 30 सितंबर है। देखिए अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप, तो यहाँ पर आपको भी कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओके, जैसे कि सर्टिफिकेट कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर। एनसीसी सर्टिफिकेट 5%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 3% का, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 2%। ओके, और यहाँ पर कुछ अलग भी वेटेज दिया हुआ है। देखिए वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, यहाँ पर ये RRU है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, यहाँ से जिसने किया है, किसी का डिस्टिंक्शन है तो 5%, फर्स्ट क्लास 4%, सेकंड क्लास 3%, और पास जो है क्लास वो 2% का। यहाँ पर 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भी एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर्स। ओके, ऑफिशियल जो वेबसाइट है SSC हेडक्वार्टर की, वहीं से एक्सेप्ट किया जाएगा आपका एप्लीकेशन, वहीं पर आप सबमिट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, http करके दिया हुआ है, ssc.in तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। देखिए एक ये यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए जो फोटोग्राफ है आपका, वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, और विदाउट कैप होना चाहिए, चश्मे वगैरह नहीं होने चाहिए, फ्रंट ठीक से, फ्रंट जो फेस है वो ठीक से नज़र आना चाहिए। ओके, फ़ोटो का साइज़ वगैरह भी दिया हुआ है, JPG फॉर्मेट इन्होंने मांगा है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। ओके, वेट इसकी इन्होंने मांगी है 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट मांगी है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फोटोग्राफ इज अपलोडेड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। इफ द फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, हिज एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड और कैंसल। तो आप ऐसा ना होने दीजिएगा, आप फॉर्मेट ठीक से कीजिएगा इसका। ओके, देखिए यहाँ पर डार्क करके दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। देखिए इन्होंने बोला है कि क्लोजिंग डेट से काफ़ी पहले ही आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको फिल कर दीजिएगा, ताकि बाद में कभी डिसकनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे बचने के लिए आप फॉर्म जल्दी ही फिल कर दीजिएगा। और देखिए लिखा हुआ है, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म को फाइनली आप सबमिट करने से पहले एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, रिचेक कर लीजिएगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस है एंड मोड है पेमेंट का, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। 100 रुपये ओनली फ़ी है, कोई ज़्यादा फ़ी है नहीं। ओके, इसमें भी जितनी भी महिलाएं हैं, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनको इससे छूट है। ओके, उनका 100 भी नहीं लगने वाला है। और आप पेमेंट भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा और मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इन सभी से आपका पेमेंट हो जाएगा। और फ़ी आप 30 सितंबर से पहले ही फिल कर दे दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो 10th पैरा दिया है, इसमें दिया है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ओके, तो 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक अगर कोई बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। सिर्फ 2 दिन का चांस दिया है, इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सेंटर्स आप देख सकते हैं, तो सेंटर के कोड वगैरह दिए हुए हैं, आप यहाँ से कोड अच्छे से देखकर फॉर्म में फिल कीजिएगा, जहाँ पर आपको सुविधा रहे और जहाँ
से भी आप फॉर्म वगैरह जहाँ से आप भर रहे हैं या आप जिस सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस एरिया के सेंटर में, वो एरिया आप यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, ये सभी सेंटर्स की लिस्ट हैं। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद फिजिकली मेजरमेंट वगैरह होना है, फिर मेडिकल होना है। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो आप रिटर्न की तैयारी कीजिए। और अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की ही बात हो रही है तो यहाँ पर जान लेते हैं कि क्वेश्चन कितने आने हैं। 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 नंबर के। इसका मतलब हर जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। आपके पास चॉइसेस होंगी, ऑप्शनल आप बोल सकते हो। ओके, तो देखिए 100 क्वेश्चंस में 4 पार्ट इन्होंने बना दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आपका आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जो कि 50 मार्क्स का होगा और 50 ही क्वेश्चंस होंगे। ओके, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन हैं, 25 ही मार्क्स के हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 15 क्वेश्चन हैं, 15 ही क्या हैं, मार्क्स हैं। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका पार्ट डी है, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। आपके पास जो टोटल टाइम है वो है 90 मिनट, 90 मिनट आप कह सकते हो, 1.5 घंटा आपके पास है। तो समय कम नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में तो अगर आपको कुछ आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन तो करनी है नहीं, तो आप जस्ट इसको ज़्यादा समय ना दें बिल्कुल भी। ओके, जो 50 नंबर का है पार्ट ए मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा समय ना दें, अपने जीके की बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग जीके ही आप देख रहे हो, हाफ मार्क्स का हाफ क्वेश्चंस जो हैं यही आ रहे हैं। 50 क्वेश्चंस जो हैं वो 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज से ही आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हमने हमारा ये जो चैनल है अंजनास कोचिंग क्लासेस, इस पर काफ़ी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ओके, जो मैंने क्या किया है कि पिछले कुछ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं और उनसे देखा है कि ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो मैंने वही अपलोड किए हैं और कर भी रही हूँ। इन फ्यूचर भी आपको मिलेंगे। ओके, तो आप ज़रूर देखिएगा। जैसे कि सेंसस से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, डांसेस हैं और फेस्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है कि अगर आपको 4 क्वेश्चन गलत करते हो आप, तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो आप जवाब सोच समझ कर दीजिएगा वहाँ पर। ओके, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में होना है, टेंटेटिव आंसर की आएगी बाद में। ओके, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, इंडियन एंड नेबर कंट्रीज, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा वगैरह हैं। ओके, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग में भी हैं काफ़ी चीज़ें, एनालॉजीज हैं, नॉन वर्बल टाइप्स, मेमोरी, विजुअल, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिकल रीजन है। ठीक है, तो ये मैंने देखा है, रीजनिंग कोई खास ज़्यादा टफ तो नहीं आती है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं। लेकिन आप जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके 100 में से 50 जो क्वेश्चन हैं वो जीके से और करंट अफेयर से ही बन रहे हैं, तो आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी तो देखिए, ध्यान तो सभी सब्जेक्ट पर देना है, ऐसा ही नहीं है कि जीके आप खाली करके आप इस इस पेपर को का मेरिट क्रैक कर जाओगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो सभी पर ध्यान देना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ whole numbers, decimals and fractions and relationship between numbers, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, परसेंटेजेस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एट्सेट्रा है। तो इन टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर खास चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं, लेकिन इसके बाद हमने आपको बताया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो रह गया। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 10 नंबर का आना है।
इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ज़्यादा टफ तो ये भी नहीं आना, लेकिन कंप्यूटर का कुछ बच्चों को टफ लगता ही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। MS एक्सेल वगैरह कर लीजिएगा, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र्स एट्सेट्रा वगैरह आप यहाँ से कर लीजिएगा, तो आपका हो जाना है। और देखिए यहाँ पर एक, देखिए 12.9 में क्या दिया है, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, तो 10th लेवल का आने वाला है। तो आप चाहें तो देखिए, मेरा तो ये भी एडवाइस है कि आप GK के लिए अगर आप NCERT भी पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बाकी तैयारी कीजिए, लेकिन NCERT को बिल्कुल भी ना छोड़िए, जिसको सीरियसली ही चाहिए। ओके, जिसको सीरियसली ही चाहिए वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। NCERT ज़रूर कीजिएगा। ओके, आप चाहे यूट्यूब से कीजिए, आप अदर बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप NCERT से भी देखिए, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मुझे जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, ओके, तो उसमें एज इट इज़ मुझे NCERT से कुछ क्वेश्चंस भी दिखाई दिए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी NCERT मुझे याद है, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, बाकी आगे भी आएंगे, अगर मैं देखती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैं NCERT से सेम सेम एज इट इज़ देखा है। ओके, जैसे साइंस से हो गया, और पॉलिटी से, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अभी मेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट एज में देखो इसको डिवाइड किया हुआ है, ये अच्छा है कि एज में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि स्टेमिना जो होता है वो अलग अलग एज में अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अप टू 30 ईयर, 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स होंगे। देखिए, रेस तो सेम है, आपको 1600 मीटर की रेस है, बट जो 30 साल तक के कैंडिडेट हैं उनको 6 मिनट में ये पूरा करना होगा, और 30 से 40 के बीच के कैंडिडेट्स को 7 मिनट में, सॉरी 7 मिनट में, एंड 40 ईयर से जो अबव हैं उनको 8 मिनट दिए हैं, इनको 1-1 मिनट बढ़ा दिया है। लॉन्ग जंप भी आप देखें, ओके, 14, 13, 12, एंड हाई जंप भी है। देखिए, एज के साथ साथ थोड़ा सा हाई जंप भी थोड़ा सा कम कर दिया है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और अभी से थोड़ा सुबह उठकर तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ा घूम कर आइए, थोड़ा दौड़ दौड़ लगाइए, लॉन्ग जंप, हाई जंप मारिए, और आकर फिर तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। ओके, तो देखिए मेल कैंडिडेट्स का ये हो गया है। हाइट का मेजरमेंट देख लीजिए, 170 सेंटीमीटर मेल की जो हाइट है वो इन्होंने मांगी है, बट 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो उनके लिए है जो रेजिडेंट हैं हिल एरियाज़ वगैरह के, गढ़वालीज हैं, कुमायूं, गोरखास, गोगरास, डोगरास वगैरह हैं, मराठास वगैरह हैं, ये कैंडिडेट जो हैं, या फिर बिलोंगिंग टू स्टेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख वगैरह से हैं। ठीक है, इनके लिए भी कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, यहाँ पर देख लीजिए। और 5 सेंटीमीटर ST कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट में हम देखेंगे महिलाओं के लिए। देखिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो है वो इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसेंट्स दिल्ली पुलिस पर्सनल, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है। ठीक है, जस्ट 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर एक्सपेंशन के साथ जो है वो 85 देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का जो रेजिडेंट हैं हिल एरियाज़ के, या फिर 5 सेंटीमीटर फॉर ST कैंडिडेट हैं, और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है जो सन हैं, सर्विंग वगैरह जो हैं उनके लिए। ओके, और यहाँ पर देखिए अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी एज वाइज जो है डिवाइड किया हुआ है। देखिए, रेस वही है 1600 मीटर, बट यहाँ पर जो मिनट्स हैं वो थोड़ा बढ़ा दिए हैं। जो अप टू 30 ईयर हैं वो 8 मिनट में इसको कवर करेंगे, और 30 टू 40 ईयर 9 मिनट में, और 40 से अबव जो हैं वो 10 मिनट में। लॉन्ग जंप भी यहाँ पर देखिए 10, 9, 8, और हाइट 3, 3, 9 और 2, 6 ये हैं। तो देखिएगा, जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी शुरू कर दीजिए, सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके,
बाकी देखिए सभी मुझे लगता है जो मैंने इम्पोर्टेंट है वो सभी बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए हाइट भी देख लीजिए महिलाओं की क्या मांगी है इन्होंने 157 जो हाइट है वो इन्होंने मेजरमेंट में लिया है 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर उन्हीं के लिए हैं जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग वगैरह करते हैं, और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर एससी और एसटी के लिए भी है। ओके, लेकिन अभी मैंने ऊपर मेल में पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर सिर्फ एसटी के लिए था। ओके, एससी के लिए नहीं था, लेकिन फीमेल में जो है एससी के लिए भी है। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसेंट्स दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। मेडिकल स्टैंडर्ड है फिर बाद में है। ओके, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए तो अभी काफ़ी टाइम बचा है। आप फिलहाल तो अपने रिटर्न की यानी कि आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उनकी तैयारी कीजिए, पेपर होने वाला है, और अपने फिजिकली जो फिटनेस पर ध्यान दीजिए। बाकी सभी तो आपको पता लग ही जाएगा, फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की वगैरह सब आ जाएंगे। कुछ यहाँ पर देखिए इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पर दिया है, आप इनको देख लीजिएगा। आईडी का कुछ दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कब तक फॉर्म फिल होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, हाइट मेजरमेंट क्या मांगा है, जो बाकी का मेजरमेंट है, रेस का मेजरमेंट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। ओके, तो ये सभी मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जीके की, सीए, जीएस की क्लासेस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और काफ़ी जीके की क्लासेस आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएंगी। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं काफ़ी वीडियोस के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप बिल्कुल देखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।